हरे कृष्ण। तो चौथा श्लोक जो हमने कल चर्चा किया था, भगवान से बोल रहे हैं ना मुझे धन चाहिए, ना फॉलोअर्स चाहिए, ना सुंदर स्त्रियों का संग चाहिए, ना कविताम, कविताम का मतलब कभी स्कॉलर नहीं बनना, विद्वान बनना, वो भी नहीं चाहिए, और जन्मनि जन्मनि यानी हर जन्म में आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए, यानी मोक्ष का भी इच्छा नहीं, राइट। जन्मनि जन्मनि यानी हर जन्म में, यानी ही इज नॉट आस्किंग फॉर मोक्ष आल्सो। क्या चाहिए फिर? हर जन्म में भक्ति। कैसी भक्ति? अहितु की। अहितु की मतलब बिना हित के, हित नहीं, निस्वार्थ, हाँ, हेतु के, बिना हेतु के। हेतु मतलब कारण, निस्वार्थ, वो शुद्ध भक्ति। ये स्टैंडर्ड है डेफिनेशन शुद्ध भक्ति का। हाँ, जो योगी ऋषि मुनि है ना, उनसे भी योगी ज्ञानी ऋषि मुनि, इन सब से भी भक्त ऊंचा होता है। क्यों? योगी ज्ञानी और तपस्वी, इन सब से भी, जो तपस्या करने वाले ऋषि मुनि होते हैं, जो ध्यान करने वाले होते हैं, हाँ, और जो ज्ञान कार्जन में लगे हुए रहते हैं, उन सबसे भी ऊंचा कौन होता है? क्यों? कैसे? क्योंकि बिना कामना के भक्ति करते हैं। क्योंकि इनके अंदर भी कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक मोटिवेशन है, यानी कुछ ना कुछ स्वार्थ है। मटेरियलिस्टिक लोगों को तो अपना मटेरियल स्वार्थ है, और जो तपस्वी है वो भी कुछ शक्तियां पाना चाहता है तपस्या करके, सिद्धियां। इनके लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं। कुछ शक्तियां पाना चाहता है, जिनको सिद्धियां बोलते हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। तो कोई मोक्ष पाना चाहता है, तो ये सब भी कुछ ना कुछ उसमें भी पर्सनल मोटिवेशन छुपा हुआ है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, वो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, अपने लिए को उनका कोई मोटिवेशन नहीं रहता। सिंपली वांट्स टू प्लीज कृष्णा। तो ये इसीलिए ये 100% प्योर है। बाकी सब 100% प्योर नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कुछ मोटिवेशन है, पर्सनल मोटिवेशन, सेल्फिश मोटिवेशन। भले वो मोक्ष का भी हो, लेकिन वो भी सेल्फिश है ना। मोक्ष चाहते हैं तो भी दैट्स आल्सो सेल्फिश मोटिवेशन, बिकॉज वो भव बंधन से मुक्त होना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। कोई जेल से बाहर निकलना चाहता है, वो भी सेल्फिश मोटिवेशन है। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं मुझे वो भी नहीं चाहिए, अब सिर्फ शुद्ध भक्ति दीजिए। लेकिन देखिए भगवान कैसे हैं। भगवान आप नहीं चाहिए बोले तो आपको नहीं देंगे क्या? फिर भी देंगे। आप बोलते हो प्रसाद और नहीं चाहिए, फिर भी हम जबरदस्ती देते हैं ना। तो आप बोलोगे मुझे धन नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ लिप सर्विस नहीं, आप हार्ट से, यू डोंट वांट इट, बट कृष्णा चाहते हैं कि उनके प्योर डिवोटीज को ही सब कुछ मिले, तो इसलिए सब कुछ उनको ही देते हैं। फिर धनम जन्म सुंदरीम कविताम मोक्ष सब कुछ आएगा उनको उनके पास। मतलब जो वो चाहता है उसके पास नहीं आता, जो नहीं चाहता उसके पास आता है। ये प्रिंसिपल है। So that is how when you run after it, it runs away from you. When you don't want it, it comes. But वो don't want जो है genuine होना चाहिए। फिर प्यार जो करते हैं प्रभु से, फिर वो तो मांगते हैं ना कि प्रभु आपसे प्यार करते हैं। हाँ, क्योंकि वो सेल्फिशनेस है, बिकॉज दैट इज नॉट अ सेल्फिश डिजायर। वो प्यार क्यों करना चाहते हैं? भगवान आपका शुद्ध भक्ति हमें दीजिए, क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी वांट टू प्लीज यू, बिकॉज इट इज सेल्फलेस, दैट डिजायर इज प्योर। बाकी सब सेल्फिश डिजायर्स। बाकी डिजायर्स में क्या है? बेनिफिट किसके लिए? बेनिफिट किसके लिए? अब अपने लिए। बाकी आप जो कुछ मांगते हो, किसकी खुशी के लिए मांगते हो? किसके लिए मांगते हो?
फॉर यू, अपने लिए। बट ये जो मांग रहे हैं ये किसके लिए मांग रहे हैं? ताकि उससे आप खुश होंगे। तो ये एक्चुअली एक प्रकार से देखा जाए ये एक्चुअली डिजायर नहीं कहलाता है। ये भी डिजायर है, लेकिन ये एक दृष्टि से डिजायर नहीं है, क्योंकि आपने इसमें अपना कोई मतलब नहीं। सो देयरफॉर बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम सेल्फिशनेस, वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप में उसमें कोई लालसा नहीं है आपको, मतलब इन द सेंस आपको उसके प्रति एक सेल्फिश अट्रैक्शन नहीं है, सेल्फिश डिजायर नहीं। सो दोनों में बहुत डिफरेंस है। शुद्ध भक्ति का जो इच्छा है ना, वो इच्छा प्योर इच्छा है, मतलब आत्मा का नेचुरल डिजायर है, प्योर आत्मा का प्योर डिजायर है, भगवान को खुश करना, उनकी सेवा करना। बाकी सारे डिजायर्स है माया में जो आने वाले डिजायर्स, जिसमें हम अपने बॉडी के लिए, अपने फिजिकल या मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए जो मांगते हैं। ठीक है, does that answer your question? Now we'll come to the fifth verse. अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। तो अयि नंद तनुज, हे नंद पुत्र, नंद तनुज यानी नंद महाराज के पुत्र। कौन है वो? कृष्ण। ये वसुदेव तनय क्यों नहीं बोला? ऐसे भी बोल सकते थे, वसुदेव तनय भी बोल सकते थे, या रुक्मिणी वल्लभ भी बोल सकते थे, पर नंद तनुज क्यों बोले? वात्सल्य भाव वहाँ पे स्थापित। नंद तनुज है वृंदावन वाले कृष्ण ना, वसुदेव तनय बोलते वो मथुरा वाले कृष्ण हो जाएंगे या द्वारका वाले कृष्ण हो सकते हैं। नंद तनुज तो वृंदावन वाला, तो वृंदावन वाला कृष्ण का भाव अलग है और द्वारका और मथुरा में अलग है, तो पर्टिकुलरली वो वृंदावन वाले कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। आइए नंद तनुज किंकरम। किंकरम मतलब किंकर किसको बोलते हैं? सेवक। सेवक, नौकर। किंकर, किंकर, किंकर यम किंकर, यम किंकर मतलब यम, यमराज के दास, नौकर। किंकर का मतलब क्या है? किम कर, क्या करूं, क्या करूं, वैसा व्हाट कैन आई डू, मतलब जो नौकर होते हैं किंकर होते हैं। किंकरम माम, मैं आपका किंकर हूं, यानी नौकर हूं। पतितम विषमे भवाम्बुधो, पतितम, ये विषम, विषम का मतलब भयानक, भयंकर। भवाम्बुधो, भव अम्बुधि, अम्बुधि का मतलब समुद्र, भव यानी जन्म और मृत्यु, भव का मतलब रहना, होना। कहाँ होना? मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में होना यानी मटेरियल लाइफ। इसको समुद्र के साथ तुलना है, भव भवाम्बुध। इस भव समुद्र में पतितम, गिरा हुआ, विषय में, इस भयानक भव समुद्र में गिरा हुआ मुझे, कृपया तव पाद पंकज स्थित, मुझे उठाइए कृपा से। आपका किंकर हूं मैं, लेकिन गिरा हुआ हूं। कहाँ? भव समुद्र में, भव समुद्र में गिरा हुआ आपका किंकर हूं, कृपा करके मुझे उठाइए। कृपया तव पाद पंकज स्थित, पाद पंकज, पंकज का मतलब कमल, बताया था। पंख मतलब कीचड़, पंकज यानी उसमें जो उगता है कमल।
कृपया तो पाद पंकज मतलब आपके चरण कमल, कृपा करके आप अपने चरण कमल में स्थित धूली सदृशम विचिंत, धूली धूली यानी धूल, असल में धूली होता है, तेलुगु में भी धूली बोलते हैं, यहाँ धूल बोलते हैं। तो धूली सदृशम विचिंत, धूली सदृशम यानी उसके बराबर सोचिए, हमें कंसिडर करिए। आपके चरण कमल के नीचे जो धूल है ना, उस धूल के बराबर मुझे समझिए। ऐसा क्यों बोल रहे? ह्यूमिलिटी है तो बहुत अपरंपार ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी। ये तो एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी हो गई। राइट, आपके चरण कमल में स्थित, उसके नीचे स्थित जो धूल का एक एक कण समझिए मुझे बस, मतलब ऐसे समझिए, मतलब बस मुझे उठाइए। जब चलते हैं तो धूल तो चिपक चिपकेगा, वो भी जाएगा आपके साथ, है कि नहीं? उसी प्रकार से जैसा आप धूल के कणों को ले जाते हैं, वैसा आपके चरण में मुझे भी एक स्थान देके, मुझे भी एक धूल का कण बना के मुझे ले जाइए अपने साथ, ऐसा मुझे उद्धार करिए। यानी यहाँ से इस विषमे भवाम बुधो पतितम, इस विषम भव समुद्र में घिरा हुआ मुझे कृपया कृपा से उठाकर आपके चरण कमल में लगाइए। तो ऐसा बोल रहे हैं। सो इसी प्रकार से हमको भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हम तो इतने पतित हैं, इतने गिरे हुए हैं कि हमारा कोई होप नहीं है, आशा नहीं है शुद्ध भक्त बनने के लिए। कहाँ शुद्ध भक्ति और कहाँ हम, इतने लाखों करोड़ों मटेरियल डिजायर्स के साथ घिरे हुए हैं। थोड़ा सा गर्मी हो जाए, थोड़ा सा ठंड हो जाए, हम परेशान, थोड़ा सा कुछ भी छोटा सा दिक्कत हो जाए, हम परेशान हो जाते हैं भगवान से। मतलब या फिर हम उस डिजायर्स में हमेशा रहते हैं। हमको ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इतने सारे मटेरियल डिजायर्स हैं हमारे। और हम शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं, जो न धनम न जनम न सुंदरी, बहुत जमीन आसमान की डिफरेंस है हमारा स्थिति और शुद्ध भक्ति में। तो इसलिए भगवान की कृपा ही एकमात्र सहारा है। तो उस दृष्टि से भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। भगवान का कृपा एकमात्र सहारा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, प्रयास भी करना जरूरी है। सो एक आचार्य, वैष्णव आचार्य प्रार्थना करते हैं, ना हम वंदे तव चरणयोर द्वंद्व मद्वंद्व है, तो कुलशेखर आಳ್वार प्रार्थना करते हैं, कुंभीपाकम गुरुमपि हरे नारकम नापनेतुम रम्याम रामा मृदु तनुलताम नंदने नापिरंतुम भावे भावे हृदय भवने भावयेयम भवंतम। बोलते हैं कि ना हम वंदे तव चरणयोर द्वंद्व मद्वंद्व है, तो यानी आपके चरण कमल को मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन मुझे मोक्ष पाने के लिए नहीं प्रणाम कर रहा। मोक्ष मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको भक्ति नहीं करना। फिर क्या बोल रहे हैं, कुंभी पाकम गुरु में हरे नारकम ना पने तुम, अगर मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मुझे कुंभी पाक नाम का एक नरक में जाना पड़ेगा। 28 प्रकार के नरक लोग, उनमें से एक का नाम है कुंभी पाक। कुंभी पाक मतलब पकाते होंगे। हाँ, कुंभ, कुंभ यानी घड़ा, उसके अंदर उबलता हुआ तेल या पानी में आपको बॉईल करते हैं, वो उसको बोलते हैं कुंभी पाक। उस नरक में मुझे जाना पड़ेगा, और उस नरक से बचने के लिए आपका चरणों का भक्ति नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि उससे बचना है इसलिए आपके चरण का मैं भक्ति कर रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, उससे मुझे नहीं बचना है, मतलब वहां भेजना है तो भेज दो। नारकम नाभिरंतम रम्याम रामाम मृदु तनुलताम नंदने नाभिरंतम। और बहुत सुंदर से अद्भुत अप्सराएं और नंदन वन, बहुत खुशबू वाले फूल से सजा हुआ बहुत सुंदर
बगीचे में सुंदर लड़कियों के साथ एंजॉय करने का, मतलब अप्सराओं के साथ। पसीना होने वाला यहाँ के मिडिल वर्ल्ड की लड़कियां नहीं, उनके पसीना निकलता है तो खुशबू निकलता है। तो वैसे अप्सराओं के संग प्राप्त करने के लिए भी आपका चरण पे भक्ति नहीं कर रहा, मतलब दैट्स आल्सो नॉट। फिर क्या है, फिर क्या, भावे भावे हृदय भवने भावयेयम भवन्तम, मेरे हृदय में हर भाव में आप रहें, ये इस उद्देश्य से मैं आपकी भक्ति करता हूँ, ऐसा बोल रहे। तो ये है शुद्ध भक्ति। हम कुछ कांटा चुभ जाए तो कृष्णा क्यों कांटा चुभा मेरे पैर के नीचे, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, कांटा नहीं चुभना चाहिए। ऐसा बोलते हैं हम लोग। हाँ? लाइफ में छोटा सा भी प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा और बड़ा प्रॉब्लम होता है तो हम तो गाली देने लग जाएंगे भगवान को, देखा हम इतना भक्ति कर रहे हैं, हमारा ऐसा हो गया, हमारा क्या कर रहे हैं भगवान, क्या फायदा भक्ति करके। राइट। जबकि पांडवों के साथ इतना कुछ हुआ फिर भी कभी उन्होंने भगवान से नहीं पूछा कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। शुद्ध भक्ति का लक्षण होता है, कुंभी पाक नरक में भी डालो तो हे भगवान मुझे क्यों नरक भेजा आपने, नहीं, वो मेरा कर्म फल है, भगवान क्या करेंगे उसके लिए, आई विल एक्सेप्ट, मेरा डेस्टिनी है, मेरा ही कर्म फल है, मैं किसको ब्लेम कर सकता हूँ, उसको एक्सेप्ट करूंगा। भगवान मेरा नौकर नहीं है, भगवान को मेरा फायदा के लिए क्यों यूज करूं, बल्कि मैं उनको प्रसन्न करने के लिए मैं हूं, ये है। तो बोल रहे हैं कि कृपया तो पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, कृपा करके आपके चरण कमल में स्थित धूलि जैसे मुझे आपके साथ रहने दीजिए। मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ये कोई मोक्ष की प्राप्ति की मांग नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या है, मैं भक्ति करने लायक नहीं हूं, लेकिन कृपा करके आपकी भक्ति में मुझे एंगेज कीजिए, आपके चरणों के पास रखिए, आपके चरणों की छाया में रखिए, ये इस प्रार्थना का मतलब। मैं इतना पतित हूं, इतना मटेरियलिस्टिक हूं कि आपकी भक्ति करने लायक नहीं हूं, आपके मंदिर में रहने लायक नहीं हूं, आपके भक्तों के संग में रहने लायक नहीं हूं, आपकी सेवा करने लायक नहीं हूं, और आपके पास रहने लायक नहीं हूं, लेकिन कृपा करके एक धूल का कण ही समझकर मुझे आपके चरणों के नीचे रखिए। यानी भगवान के चरणों के नीचे का मतलब क्या होता है, पास एकदम निकट। उनकी छत्र छाया में, उनकी छत्र छाया में रखिए। हम कई बार वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हाँ, मंदिर में कौन रहेगा यार, यहाँ पे ढंग से कोई खाना भी नहीं मिलता, कभी कभी प्रसाद भी ढंग से नहीं बनता है। हाँ, यहाँ कोई ठिकाना नहीं, कोई सैलरी वैलरी भी नहीं देते हैं। हाँ, यहाँ पे कल कल कुछ हो जाएगा तो हमको कौन देखभाल करेगा, कल इसको नहीं भगा दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। और हाँ, कल कुछ भी चाहिए तो फिर पैसे वैसे कहाँ से मिलेंगे, यहाँ परिवार भी नहीं, कुछ भी नहीं है। एक तरफ वो है, एक तरफ ये है, अरे भक्ति बहुत ऊंचा है, मैं लायक नहीं हूँ, अभी और नेक्स्ट अगले जीवन में ट्राई करेंगे, अभी ये तो बहुत ऊंची चीज़ है, मैं बहुत नीचा हूँ, आई एम नॉट क्वालिफाइड। मेरे जैसा अधम लोगों के बस की बात नहीं है, कोई बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोगों के लिए है वो, हम तो बेकार है, हम कैसे कर पाएंगे, हमसे नहीं पाएगा, तो वही इधर ही रहेंगे घर गृहस्थी में, वही अच्छा है। ये भी एक तरफ ये ऐसे सोचते हैं और एक तरफ ऐसे सोचते हैं यहाँ क्या है रखा है, पर यहाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ? एक तरफ वो ये भी वही बोल रहे हैं कि मैं भी बहुत पतित हूँ, मैं लायक नहीं हूँ भक्ति करने, लेकिन फिर भी आशा नहीं छोड़ रहे। हाँ, वो भी बोल रहे हैं कि मैं बहुत पतित हूँ, पतितम माम विषम भवाम बुधो, मैं विषम भव समुद्र में गिरा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी आशा रखता हूँ कि आपके चरण कमल के नीचे रहने,
ऐसा नहीं कि आपके चरण से पे लगा हुआ हीरे का अंगूठा बनाओ मुझे, ऐसा नहीं बोले। ये चरण में लगे हुए क्या बोलते हैं उसको, पायल बनाओ। चरण क्यों, गले में लगा कौस्तुभ मणि बनाओ, ऐसा ऐसा नहीं बोले। हाँ, मतलब चरण में रहना है, लेकिन उसमें भी हीरे का अंगूठा बनना हो तो कुछ स्पेशल बनना है वहां पर मंदिर में आके। हाँ, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला, धूल का कण, मतलब इसका मतलब क्या है, मंदिर में आए हैं बस तुच्छ सेवक बनने, ना कि हम कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ बड़ा कुछ तो है ऐसा कुछ बनने के लिए। हाँ, राइट। आप बिल्कुल ठीक कह अच्छा, थैंक यू। थैंक यू, सर्टिफिकेट मिल गया मुझे। चलो अच्छा। सो धूल का कण का मतलब होता है बहुत तुच्छ, मतलब धूल का कण दिखता भी नहीं, और ऐसे कितने कण होंगे, हजारों लाखों कण होंगे, उनमें से एक कण तुच्छ। हाँ, ऐसा। यानी मंदिर में हम मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऐसा मांग रहे का मतलब क्या है, ये कितना बड़ा सौभाग्य है भगवान के चरण का, मतलब कि छत्र छाया के नीचे रहना। कई बार हम अपने ह्यूमिलिटी को अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन का आड़ा बना देते हैं। मतलब असल में क्या है, हम मेंटल वर्ल्ड में एंजॉय करना चाहते हैं, और इसलिए हम बोलते हैं हम लायक नहीं है, हम भक्ति करने के लिए लायक नहीं है, हम ये करने के लायक नहीं। असल में हम करना नहीं चाहते हैं, बस उसी में मजा आ रहा है अपने को। लेकिन यार बोल रहे हैं मैं लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ। बोले मंदिर बहुत दिन से नहीं, भगवान जब बुलाएंगे तब आएंगे, जैसे कि भगवान ने मना कर दिया आपको आने। या फिर भक्ति कब करेंगे, बोले तो प्रभु की इच्छा हो। प्रभु की, आपकी इच्छा क्या है पहले ये बताओ। आपकी इच्छा नहीं और प्रभु जी के ऊपर क्यों डाल रहे हो। सो कृपया तब अपार होंगे, मतलब हमें योग्य नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं, मेरी डिजायर एक्सप्रेस कर रहा हूं कि आपके चरणों के पास रहना है मुझे, वो डिजायर रहना चाहिए। भगवान की भक्ति करने के लिए एक ही चीज चाहिए, क्या, डिजायर। भगवान आपके डिजायर के अनुसार आपको फल देंगे। भगवान ने आपको फ्रीडम दिया, चाहे तो मेरी सेवा कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, तो वो फ्रीडम आपके पास है, पर डिजायर अपने को करना है ना, भगवान क्यों, भगवान थोड़ी करेंगे। आपका अगर डिजायर है तो भगवान उसको फैसिलिटेट करेंगे। अगर आपको सेवा करने की इच्छा है तो भगवान उसके लिए व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपको इच्छा नहीं है तो भगवान कहाँ से करेंगे। सो वो चैतन्य महाप्रभु अपनी तीव्र इच्छा को प्रकट कर रहे हैं कि मुझे आपके चरण कमलों का सेवा करना है, यद्यपि मैं योग्य नहीं हूँ, और सेवा करके कुछ बड़ा नहीं बनना है, बल्कि आपके बस छोटा सा तुच्छ सेवक बनना है। कौन से अरबपति है इंदौर में या पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो सुबह 4 बजे उठ के तुरंत नहा के सबसे पहले भगवान का सुंदर मूर्तियों का मंगल आरती देखता हो सुबह सबसे पहले, बताओ सब कौन कौन है। हाँ, मुकेश अंबानी का वो भाग्य, मुकेश अंबानी कर पाता क्या, सुबह उठ के क्या करता हो, उठ के ब्रश करके नहा धो के पहले क्या करता हो। पर हम उठ के सबसे पहले इतना सुंदर राधा गोविंद जी का मंगल आरती में भाग लेते हैं, कीर्तन करके डांस करते हैं। किसको ऐसा सौभाग्य है कि भक्तों के साथ बैठ के प्रसाद लेते हैं, और इतने अच्छे अच्छे लोग जो सेल्फलेसली अपने लाइफ को डेडिकेट किए हैं भगवान की सेवा में, जो अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते हैं, कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, स्पिरिचुअली कुछ बेनिफिट करने के लिए सोचने वाले अच्छे लोग होते हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठकर, उनको कोई मतलब नहीं, उनके साथ फ्रेंडशिप, उनके साथ अच्छी रिलेशन, उनके साथ बैठकर प्रसाद लेने का, किसको,
कौन सा अरबपति है जो ऐसा कर सकता है, इसके पास वो चांस है। उनके साथ वही लोग रहते हैं जो मतलबी होते हैं, सबसे ज्यादा मतलबी होते हैं। उनके पास इसलिए घूमते हैं उनको कुछ फायदा मिले। कोई ऐसा नहीं सोचता है कि इनकी सेवा करना है निस्वार्थ, तो कोई नहीं आता उनके पास। ऐसा सोचने वाले हमारे पास हैं। ऐसा किसको सौभाग्य है? थोड़ा सा तपस्या करके, भगवान का नाम लेके, सेवा करके, इतना प्योर लाइफ, इतना हैप्पी लाइफ। मतलब ये हैप्पीनेस जो है, शरीर को भले थोड़ा तकलीफ है, लेकिन हृदय में कितना आनंद है, आत्मा में कितना आनंद है, वो किसको वो सौभाग्य है? वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी। उसको हमें कितना ग्रेटफुल फील करना चाहिए, कितना कृतज्ञ फील करना चाहिए, और कितना तीव्र इच्छा रखना चाहिए कि ऐसे जीवन हमें मिले, ना कि बस पैसे गिनते हुए नोट गिनते हुए बैठे। सो वो चैतन्य महाप्रभु वो दिखा रहे हैं, यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सर्व कृष्णा, एट द सेम टाइम यू शुड नॉट थिंक आई एम क्वालिफाइड। मतलब मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए। सिर्फ एक धूल का कण बनाइए, मुझे उद्धार कीजिए, आपकी भक्ति में लगाइए, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। यह प्रार्थना, ठीक है। फिर श्लोक नंबर 6 के बाद क्या है वो? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। नयनम गलद अश्रुधारया। कदा, कदा, सबसे पहले इस वर्ड को समझें। कदा मतलब कब, कौन सा दिन, कौन से दिन, कब वो दिन आएगा, कौन सा दिन, कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा, कौन सा दिन, जब आंखों से जब यहाँ से निकल जाओ। कब वो दिन, कौन सा दिन, कदा भविष्यति, कब वो दिन आएगा, जब नयनम गलद अश्रु धाराया, मेरे आंखों से अश्रु यानी आंसुओं की धारा बहने लग जाए, अश्रु धाराया। और वदनम गदगद रुद्धया, गिरा, वदनम गदगद रुद्धया गिरा। कब गला सूख जाएगा, मतलब आवाज नहीं निकलेगी। हाँ, गिरा मतलब वचन जो हम बोलते हैं, रुद्ध, रुद्ध, रुद्धया यानी अवरुद्ध, अवरुद्ध बोलते हैं ना, अवरुद्ध का मतलब रुका हुआ, अवरुद्ध, अवरोध, अवरोध से है अवरुद्ध, वही रुद्ध, रुद्ध का मतलब वही, मतलब रुकावट, अवरोध मतलब रुकावट, रुद्धया गिरा मतलब अपने वचन रुके हुए, बोलना चाहते हैं बोल नहीं पा रहे, गला भर जाएगा, बोलना चाहते हैं बोल नहीं पा रहे, रुक गया आवाज, रुद्धया गिरा, गदगद के कारण, यानी प्रेम से गदगद होकर उसके कारण बोल ना पाना, आंखों से आंसू आते हुए, गला रुक गया प्रेम के कारण, बोल नहीं पा रहे, रुद्धया गिरा। कृपया तव पाद पंकज, आपके चरण कमल में, मतलब अपने गिरा यानी आवाज रुका हुआ, आंखों में से आंसू निरंतर बह रहा है और ये आवाज रुका हुआ है, हाँ, गदगद वचन के कारण। पुलकैर निचितम वपुः कदा, वपुः यानी शरीर, पुलकै ही निचितम, पुलक, पुलक मतलब क्या होता है, पुलक मतलब
वाइब्रेशन। हाँ, शरीर में कंपित होना, ऐसा हाँ आनंद से कंपित होना, खुशी से कंपित होना, कंपन, रूमो पूरा काम भर भर गया। कंपन, प्रकंपन बोलता है। वपुः यानी शरीर में वो प्रकंपन आता है, निश्चितम उस प्रकंपन से हमेशा जो भरा हुआ, नहीं शरीर कंपित हो जाता है आनंद से, रोमांस। आनंद से। रोमांच अलग है, रोमांच तो चोक्ड अप लिखा है। वो अलग है, तो वो तो पहले हो गया था। सो choked up the vadanam gudgadar, they already explained that part. तो पुलकैर रचितम वपुः कदा मतलब हमारा शरीर कब आनंद से पुलकित होगा। ये सारे लक्षण, आंखों में से आंसू आना, गला रुक जाना और शरीर में पुलकित होना, तव नाम ग्रहणे, किससे? मूवी देख के, मूवी देख के आपके नाम लेने मात्र से। मूवी का सीन कितना अच्छा था यार, बोल के आंखों से आंसू या फिर किसी ने मतलब पत्नी ने तलाक दे दिया या कुछ ऐसा हो गया तो आंखों में आंसू आता है, वो वाला नहीं बोल रहे। तव नाम ग्रहणे यानी आपके नाम लेने से सब कब ये सब होंगे भविष्य, आपके नाम लेने पर ये सब कब होंगे, कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा जब आपका नाम लेने से ये सब लक्षण हमारे अंदर। हम भगवान का नाम लेते हैं, कुछ नहीं होता, क्या होता थकान लगता क्या होता तो जब भगवान का नाम लेंगे तो ये सब लक्षण आने चाहिए, आंखों में से आंसू आना, गला रुक जाना और शरीर कंपित होना। पर वो बहाना नहीं बना सकते सोना वाला नहीं करने का, मैं एक्सटेसी आ गया, गला रुक गया, बोलने ऐसा नहीं। कहने का मतलब है हाँ, लेकिन कब वो दिन आएगा, हमारा हृदय पिघल नहीं रहा है। क्यों हमको नहीं आ रहा है ये सब? क्योंकि हमारा हार्ट जो है, हृदय जो है बहुत कठिन है, हार्ड है, इसलिए वो मेल्ट नहीं हो रहा है। हरिनाम जो है आग जैसा है, लेकिन आग के सामने अगर मक्खन को रखोगे तो पिघल जाएगा, लेकिन वहीं पे एक पत्थर रखोगे तो उसी प्रकार से हमारा हार्ट पत्थर जैसा है। तदस्मसारम हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्रगृहेश हर्षः। तदस्मसारम हृदयं बत इदम, वो हार्ट जो है पूरा पत्थर से बना हुआ, लोहे से बना हुआ, जो हरिनाम लेते हुए भी जिनके आंखों में आंसू नहीं आता है। गृह्यमाणैर हरिनाम ध्येय ही, हरिनाम ध्येय जो है वो लेते हुए भी, लेने के बावजूद, गृह्यमाण ग्रहण करने के बावजूद न विक्रियता, उसके अंदर वो कुछ चेंज नहीं आ रहा। यदा विकारो, जिसमें ये सारे विकार, नेत्रे जलम, आंखों में जल, गात्र रुहेश हर्षा, शरीर में जो गात्र रुहेश यानी ये जो बाल है वो खड़े हो जाना, ये सब लक्षण जिनमें नहीं होते हैं नाम लेने के बावजूद भी, उनका हार्ट जो है पत्थर या लोहे से बना हुआ, ऐसा बोल रहे। पर जब हमारा हार्ट सॉफ्ट हो जाता है, नाम एक बार लिया क्या, बस आंखों में आंसू।
आंसू आ गया, गदगद हो गया सारे। और 8 प्रकार के लक्षण हैं इसे। आंखों में आंसू होना, गदगद होना, शरीर का रंग बदल जाना, और बाल खड़े हो जाना, शरीर लंबा या छोटा हो जाना, ऐसे 8 लक्षण है। अष्ट सात्विक विकार बोलते हैं उसको। भाव स्टेज में आता है। पैर थम जाना, स्तब्ध हो जाना। वो तो आपके होते होंगे। वहाँ जो लिखा है वो थोड़ा शायद हो सकता हो, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्टली आज क्या क्या। तो ये सारे लक्षण जो हैं होते हैं जब भाव स्टेज पे जब हम जाएंगे। भक्ति में 9 स्टेजेस होते हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। सो भाव स्टेज में वो सब आते हैं। तो अगर नहीं आ रहा मतलब हार्ट हार्ड है। हमारा हार्ट सॉफ्ट सॉफ्ट बनाने के लिए साधना भक्ति करने से क्या होगा, हमारा हृदय धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा, राइट। ताकि ये सारे लक्षण, कब वो दिन आएगा जब ये लक्षण हमारे, ये लालसा, ये हमारी लालसा है कि कब वो दिन आएगा जब मेरे पास मर्सिडीज, BMW या, ये लालसा नहीं। क्या है वो तो लोहे का टुकड़ा है, हम तो हीरे चाहते हैं। ध्रुव महाराज को जब वो उनकी इच्छा के अनुसार इतना बड़ा राज्य मिला जो उनके पिताजी के पास भी नहीं था, दादाजी के पास, ब्रह्मा जी के पास भी नहीं था, ध्रुवलोक मिल गया उनको। बोले मैं कांच के टुकड़े के पीछे पड़ा था, अब आप मिल गए, उससे ज्यादा और क्या। ये सब फिल्मी डायलॉग नहीं है, सिंसियर जेन्युइन फीलिंग। ओके, 7th वर्स। तो इस प्रकार की लालसा होनी चाहिए। 7वें श्लोक में क्या है, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे। युगायितं निमेषेण, निमेष का मतलब क्या होता है, पलक झपने का समय। पलक झपने का समय को निमेष बोलते हैं। जितना समय पलक झपने, 1 सेकंड से भी कम है, उसमें एक उतने समय में, निमेष में एक युग बीत जाता है। युग का अर्थ 2 प्रकार का है। एक तो सत्ययुग त्रेतायुग वाला युग, और उसका दूसरा मीनिंग है 12 साल। 12 साल को भी एक युग बोलते हैं। तो 12 साल बीत गया ऐसा लगता है, इतना पलक झपने का समय के अंदर। कब, गोविंद विरहेण, यानी कृष्ण आपसे, आपके विरह में, आप जब हमसे दूर हो जाते हो या आपसे हम दूर हो जाते हैं, उस विरह में जैसा लगता है कि एक पलक झपने का समय जो है उसमें 12 साल बीत गए। राधा रानी भी जब कृष्ण से विरह में, विरह अलग है और माया अलग है। हम भी भगवान से दूर है, पर हम दूर होना चाहते हैं, इसलिए दूर मतलब माया के प्रभाव से दूर है। लेकिन वृंदावन में भी गोपियां दूर हो जाती हैं कृष्ण से, और वो दूर हो जाना अलग है, वो प्रेम का। वो जब दूर हो जाते हैं उनकी प्रेम और बढ़ जाती है, उसको विप्रलंभ बोलते हैं। प्रेम में 2 प्रकार के, संभोग और विप्रलंभ। संभोग मतलब जब दोनों साथ में रहते हैं, कृष्ण और राधा रानी साथ में रहते हैं, तो उसमें संभोग का आनंद, मतलब साथ में रहने का आनंद। और विप्रलंभ का मतलब जब दोनों दूर हो जाते हैं, तो और उनको पाने की इच्छा और तीव्र हो जाती है, और मतलब एकदम रह नहीं पाते हैं। एक एक पलक झपने का समय 12 साल जैसा लगता है। ऐसे वो 100 साल विरह में थे, मतलब कितना विरह था उनको, कितना वो पीड़ा थी। पर वो पीड़ा आध्यात्मिक पीड़ा है, वो भी एक प्रकार की आनंद है जो हम नहीं समझ सकते। तो हमारी तो माया वाली पीड़ा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और
आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदेवी क्लेश, जो माया से जो हमको दुख मिल रहा है, ये वाली पीड़ा है, वो वाले तो आध्यात्मिक पीड़ा है कि कृष्ण कब आएंगे, कब मिलेंगे, वो पीड़ा होनी चाहिए। वो अच्छा है, इट्स हेल्दी। तो कब मतलब युगायतम निमेषण, एक पलक झपने का समय में एक युग बीत जाता है। चक्षुषा प्रावरशायत, आंखों से आंख हमेशा पानी बहते रहता है। राइट, चक्षुषा प्रावरशायत शून्य आयतम जगत सर्वांग, पूरा दुनिया शून्य लगता है, सब शून्य लगता है। शून्य मतलब मिथ्या नहीं, मतलब लेकिन बेमतलब, बेमतलब का कोई फायदा नहीं, शून्य लगता है आपके विरह में। ये और इसका आगे वाला श्लोक, आखिरी जो 2 श्लोक हैं, वो तो हाईएस्ट लेवल में जो एक्सपीरियंस करते हैं वो है। अब ये राधा रानी के भाव में बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, मतलब राधा रानी जैसी भाव जो होती है ना, उस भाव में ही आता है। तो ये वाला बहुत ऊंचे श्लोक है, ये और इसके अगले वाले। अपने लिए पहले 5-6 श्लोक, 5 श्लोक पहले साधना भक्ति के लिए, फिर भाव भक्ति के लिए, उसके नेक्स्ट लेवल के लिए 6 नंबर, और 7 और 8 तो प्रेम भक्ति। तो 7 वाले में ये बोल रहे हैं, आपके विरह में एक युग क्षण एक युग जैसा हो जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं कंटिन्यूसली, और पूरा दुनिया शून्य लगता है। फिर आखिरी श्लोक, अभी ये राधा रानी जैसे ही बोल रहे हैं। अब देखिए, इसमें चैतन्य महाप्रभु अपने आप को एक स्त्री के रूप में बता रहे हैं, यानी राधा रानी। आश्लिष्यवा पादरताम विनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव ना। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, श्लोक हमने डिस्कस किया। आश्लिष्यवा पादर, पूरा श्लोक बोलिए। आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टुमाम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। मत प्राणनाथस्तु सह एव, मेरा प्राणनाथ सह एव वही है, मेरा प्राणनाथ वही है। न न अपरः, यानी उसके अलावा और कोई नहीं। कृष्ण ही मेरा प्राणनाथ है, उसके अलावा और कोई नहीं। लेकिन उससे पहले 3 लाइन में बहुत कुछ लिखा है, बताया। आश्लिष्यवा, आश्लिष्य यानी गले लगाना। आप मुझे गले लगाओ, या पिनष्टुमा, पिनष्टु का मतलब ठोकर मारना, मतलब आप या तो गले लगाओ या ठोकर मारो। अदर्शनान मर्माहताम करो, यानी दर्शन ना देकर मुझे मर्माहत करना। मर्माहत करना मतलब बहुत दुखी कर देना, बहुत दर्द देना, हृदय तोड़ देना, हृदय तोड़ देना, दिल तोड़ देना। दिल तोड़ देना ऐसा नहीं बोल सकते हैं, नहीं, दिल तोड़ देना ये शायद शब्द सही नहीं है, बट लेकिन हृदय में बहुत पीड़ा पहुंचाना,
हम्म? तो आप मुझे या तो गले लगाओ या ठोकर मार के मुझे निगलेक्ट करो, या दर्शन ना देकर मुझे पूरी तरह दुखी कर दो। आप जो भी करोगे, यथा तथा वा विदधातु लंपटो। आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, लंपट हो। वो लंपट मतलब, लंपट किसको बोलते हैं? राम राम लंपट मतलब लड़की बाज। विचार तो लड़की बाज होता है ना, लड़कियों के पीछे घूमता है, एक लड़की की में सेटिस्फाइड नहीं रहता, 10-10 लड़कियों के पीछे घूमता है, बहुत सारे, मतलब एक प्रकार का गाली है। लंपट, लंपट पुरुष है ये व्यक्ति, लंपट है। कृष्ण को बोल रहे हैं, वो लंपट या तो मुझे गले लगाए या ठोकर मारे या निदर्शन ना देकर मेरे हृदय को बहुत कष्ट पहुंचाए, वो कुछ भी करे। यदा तथा भाव दधातु मत प्राणनाथस्तु सहे, वो वही मेरा प्राणनाथ हो और कोई नहीं। वो कुछ भी करे वही मेरा प्राणनाथ होगा और कोई नहीं। ये राधा रानी बोल रही है कृष्ण के बारे में, और वही चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, मतलब चैतन्य महाप्रभु इसी भाव में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आश्रिष्यवा पादताम पनिष्ठुमाम दर्शनान मर्महताम कथो यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नाम। हाँ, तो वही मेरा प्राणनाथ है। मतलब ये एक मतलब गोपी के भाव में चैतन्य महाप्रभु के हाईएस्ट लेवल का प्रेम है। तो ये 8 श्लोकों में पूरे सभी शास्त्रों का शिक्षा दे दिए। पहले 5 श्लोकों में तो फिलॉसफी अपने लिए, मतलब पहले तो हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, और किस भाव से, दूसरे श्लोक में बताया गया कि किस भाव से हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। पहले श्लोक में बताया कि हरिनाम संकीर्तन करने के फायदा क्या है, 7 प्रकार के बेनिफिट्स। और दूसरे श्लोक में बताया हरिनाम संकीर्तन किस भाव से करना चाहिए, यानी रुचि नहीं है, और क्या लक्षण होना चाहिए। तीसरे श्लोक में बताया तृण से भी अर्थम समझना, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना, अपने लिए मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करना, दूसरों को मान देना। इन लक्षणों के साथ आप निरंतर हरिनाम करना चाहिए। कीर्तनीय सदा हरि, ऐसा नहीं बोले सिर्फ दिन में 2 घंटे कीर्तन करो, सदा मतलब हमेशा। ऑफकोर्स वो तो हमारा गोल है, लेकिन हमेशा नहीं कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए? नियमित रूप से करना चाहिए, टाइम टू टाइम करना चाहिए, राइट। 24 घंटे नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट डेली करना चाहिए, डेली कुछ समय निकालना चाहिए फिक्स्ड टाइम पर, जैसे हम लोग सुबह निकालते हैं। हाँ, और चौथा श्लोक में न धनम न जनम न सुंदरी, न धन चाहिए, न जन चाहिए, न फॉलोअर्स चाहिए, न सुंदर स्त्री चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न विद्वत्ता चाहिए, सिर्फ हर जन्म में आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए। 5वें श्लोक में, 5वें श्लोक में क्या बताया? मैं मुझे सिर्फ आपका चरण कमल में स्थित धूलि के बराबर समझिए, धूल के कण के बराबर समझिए, अब मुझे उद्धार कीजिए। मैं योग्य नहीं हूँ, फिर भी आपका भक्ति मुझे दीजिए, आपके चरण पे छाया दीजिए, आपका संग दीजिए। फिर 6ठे श्लोक में कब वो दिन आएगा जब मेरे आंखों में आंसू आएगा, हमारा गला रुक जाएगा और पुलकित होंगे आपका नाम लेने से। ये सब तो होते हैं हमको डेली रेगुलरली, लेकिन वो दूसरे कारण से लेकिन लेकिन आपका नाम लेने से कब ये सब होगा? और युगायत अन्वेषण, एक पलक झपने के समय में एक युग बीत जाता है, आंखों में लगातार पानी बरसते रहता है, और पूरा शून्य लगता है पूरा दुनिया आपके विरह में, और आप मुझे गले लगाए या दर्शन ना देकर मुझे मरमाहत करें, कुछ भी करे, वो लंपट जो है वही मेरा प्राणनाथ है और कोई नहीं। ये 8 श्लोक में बस चैतन्य महाप्रभु ने ये 8 श्लोक ही लिखा और कुछ नहीं।
बट उनके प्रधान शिष्य 6 गोस्वामी हैं। क्या नाम? 6 गोस्वामी हैं। छः छः। हाँ, 6 गोस्वामी हैं। आप अगर दर्शन करेंगे ना तो सबसे नीचे और गुरु परंपरा है, हाँ 5 मूर्तियां हैं, उनके बगल में एक फोटो है 6 गोस्वामी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य हैं वो। और ये 6 गोस्वामी जो हैं वो असल में बहुत ही क्वालिफाइड थे। मतलब उनमें से 2 तो, एक तो प्रधानमंत्री थे नवाब हुसैन शाह के राज्य में। पूरे भारत उस समय सोने का चिड़िया था, मतलब सबसे समृद्ध देश था। और उसमें भी सबसे ज़्यादा समृद्ध क्या था? बंगाल। इसलिए ब्रिटिश वाले सबसे पहले कहाँ आए थे? बंगाल में, कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। सबसे ज़्यादा समृद्ध था उस टाइम। तो उसका प्रधानमंत्री थे और उनके भाई वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर। सब कंट्रोल उनके पास ही था। फिर वो सब छोड़ के वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए वृंदावन चले गए। हमारे पास कुछ भी नहीं रहता 5 है। साल पहले। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे फिर वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन रहे वो 2, और उनके अलावा ऐसे बाकी लोग भी ऐसे ही कुछ थे। भारी बड़े स्कॉलर्स भी थे, उनको अरबी भी आती थी, संस्कृत भी। मैं भी बहुत बड़े संस्कृत में रूप गोस्वामी की जो कविताएं हैं, बहुत सुंदर वो था। ऐसे ऐसे कविताएं कोई आजकल लिख ही नहीं सकता, इतना अच्छा। बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हैं। हाँ, जीव गोस्वामी बहुत बड़े स्कॉलर थे उन लोगों ने। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप ग्रंथ लिखो, बुक्स लिखो, भक्ति कैसे करना, भक्ति क्या होता है, साधना भक्ति में क्या करना, कैसे करना। बहुत सारे हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत ग्रंथ हैं, लेकिन ये सारे ग्रंथ में अधिकतर किसने लिखा? 6 गोस्वामी ने। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ ये 8 श्लोक लिखा और कुछ नहीं। बट लेकिन इसको समझाते हुए, इसको प्रैक्टिकली और एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारे ग्रंथ 6 गोस्वामी के द्वारा लिखे गए, जो उनके प्रधान शिष्य। और उसके बाद जो है, उनके बाद जो आचार्य आए हैं ये गुरु परंपरा में, प्रभुपाद जी तक, वो लोग और भी ग्रंथ लिखे हैं इसको और समझाने के लिए। तो इन ग्रंथों के माध्यम से इन्हीं 8 श्लोकों को और डीपली समझ पाते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसी को हम अपने लाइफ में उतारें, यही प्रार्थना करना चाहिए। ये हमारे लाइफ का अल्टीमेट गोल है, और कुछ नहीं। यही पाना है, ऐसे ही बनना है, और इसी को अपने हृदय में लाना है, लाइफ में लाना है, इसी गोल के साथ। इसलिए डेली सुबह उसको पाठ करते हैं मंगल आरती के बाद। फिर अब ये हुआ, फिर आगे में हमको कल के क्लास में हम 10 अपराध के बारे में चर्चा करेंगे। 10 अपराध क्या होते हैं, और गुरु परंपरा के बारे में भी थोड़ा समझेंगे कि हमारे गुरु परंपरा में कौन कौन आचार्य हैं, कब क्या हुआ था, थोड़ा हिस्ट्री, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का हिस्ट्री थोड़ा समझेंगे, और 10 अपराध के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन ये है कि ये जो इसमें नहीं है, जो बताया ना 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, कौन सी है? 8 प्रकार की सिद्धियाँ कौन सी है? तो अलग ही दिशा में ले गए आप। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामावस्था। ये 8 सिद्धियाँ। अणिमा मतलब अणु, छोटा बन जाना, मतलब हमारा साइज ऐसा है तो बहुत छोटा बन सकते हो आप। जैसे हनुमान जी लंका में गए तो बहुत छोटे बन गए, अंदर घुसने के बहुत छोटे बन सकते हैं। और महिमा मतलब बहुत बड़े बन सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं। अणिमा, लघिमा मतलब हल्का बन सकते हो, पानी पे तैर सकते हो, हवा में ऊपर जा सकते हो। अणिमा, लघिमा, महिमा। प्राप्ति मतलब कुछ भी पा सकते हो। यहाँ बैठे बैठे कश्मीर से एप्पल चाहिए तो ऐसा करो, कश्मीर से एप्पल हाथ में आए। तो दुकान से भी मिल जाता है, लेकिन लेकिन मतलब, या फिर स्विट्जरलैंड, या फिर क्या बोलते हैं जर्मनी में फेडरल बैंक में रखा हुआ सोना का बिस्किट यहाँ आ सकता है।
प्राप्ति मतलब कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राकाम्य मतलब जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। ईशित्व मतलब बड़ा पोजीशन मिल जाएगी, ईश्वर बन जाओ, यानी मतलब पूरे पृथ्वी का राजा बन जाओगे, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई लोक, सूर्य लोक है, चंद्र लोक, किसी पर्टिकुलर लोक का अधीश्वर बन जाओगे। वशित्व मतलब दूसरों को वश में ले सकते, आप जो बोलेगे वो वही करेगा, मतलब आपका गुलाम बन जाएगा, वश में आ जाएगा। फिर कामावसायित का मतलब आपके कभी 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 इच्छाएं जो इम्पॉसिबल है वो भी हो सकती है। जैसे मुझे ठंडा आग चाहिए, पॉसिबल नहीं लेकिन फिर भी हो सकता है। ये कामावसायित सिद्धि है, आग को भी ठंडा कर लोगे आप। हाँ, ये 8 सिद्धियां होती हैं, भक्त तो ये नहीं चाहते। हाँ? कौन सा आग को भी अभी तो ठंडा कर समझा है ना जी, सिर्फ आग को ठंडा करना एक एग्जाम्पल है, लेकिन एनीथिंग दैट इज इम्पॉसिबल वो भी कर पाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को होलिका के साथ आग में डाला गया, लेकिन उनको आग तो गर्म नहीं लगा था। सीता देवी को भी आग गर्म नहीं लगा था अग्नि परीक्षा में, राइट। प्रकृति प्रकृति के नियम के भी खिलाफ कुछ कर सकते हो, लेकिन वो सिद्धि जो है वो भक्त उसके लिए अलग से कोशिश नहीं करते हैं। भक्त ये 8 सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते, वो योगियां करते हैं। योगी जो उनके लिए वो रहता है वो सिद्धियां मुझे प्राप्त करना, और भक्तों में वो सिद्धियां नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, लेकिन आ जाता है फिर भी। जैसे प्रहलाद महाराज ने नहीं सोचा कि आग को मुझे ठंडा करना है, इमरजेंसी में आ जाता हाँ भगवान देते हैं। मतलब प्रहलाद महाराज को होलिका जो राक्षसी है उनके पास ऐसी सिद्धि था कि वो आग में नहीं जलती है, आग उनको जला नहीं सकता। तो हिरण्यकशिपु तो उनको मारना चाहता था प्रहलाद महाराज को, तो होलिका ने कहा ठीक है, उसको मैं गोद में बैठ के आग में बैठ जाऊंगी, मैं तो नहीं जलूंगी, वो जल जाएगा। पर हुआ क्या, उल्टा। प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ, ये जल गई। तो प्रहलाद महाराज तो जानबूझ के वो सिद्धि का प्रयोग नहीं किया, लेकिन अपने आप वो सिद्धि आ गए उनके अंदर। तो भक्त अलग से सिद्धियों का प्रयास नहीं करते, वो अपने आप आ जाते हैं सिद्धि, शुद्ध भक्ति करने से। इज इट ऑल क्लियर टू यू? बिल्कुल प्रभु, बहुत अच्छा। आज भी I must, you know, we must agree to पंचांग this. Prabhuji is one of the best speakers, He and is we are having him live. It's a big saubhagya for all of us. Live right here, we're getting first class experience. Thank you. This is great. It's all grace of Krishna and Guru and Vaishnavas. नहीं, हमारे लिए बहुत फॉर्चून की बात है कि हम यहाँ हैं। तो ये मतलब बार बार भूल क्यों जाते हैं, जैसे है ना इतने बढ़िया, अभी तो अच्छे एडवांस हो गए ठीक है एडवांस हो गए, अच्छा। मतलब है ना ऐसे इनलाइटन हो जाते हैं तो लेक्चर सुनने के बाद या तो ऐसे इसलिए कॉन्स्टेंटली सुनना चाहिए, रेगुलरली सुनना चाहिए। बार बार ऐसे आप खाने खाने के बाद एनर्जी आता है, फिर बाद में वीक क्यों हो जाते हैं, फिर खाना पड़ेगा इसलिए डेली 2-3 बार क्यों खाते हैं? क्योंकि एक बार खाना खा लिया, ऐसा नहीं कि कल बहुत खा लिया अब 3 दिन तक खाना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप कितना भी खाओ फिर खाना पड़ेगा। ये अपने आत्मा का खाना है जो हम सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि कल सुन लिया तो बहुत हो गया, ऐसा नहीं, डेली सुनना पड़ेगा। इसलिए नित्यम भागवत सेवया, डेली क्यों सुनना है कि हम सुने लेकिन भूल जाएंगे, मतलब हम भौतिक जगत में फंस जाएंगे, फिर वो सब चला जाएगा, दिमाग से उतर जाएगा। फिर उसको या रिमाइंड करना डेली, नेक्स्ट डे अगेन एंड अगेन यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ। इसलिए डेली सुनना जरूरी है। कभी ये मंत्र की फॉर्म में है सारे, so you can easily, like once you memorize them, you can recall them at will, एग्जैक्टली wherever you are. एग्जैक्टली। ये 8 श्लोक आप बाय हार्ट कर लीजिएगा, डेली वैसे सुबह बोलते हैं तो बोलते बोलते आप बाय हार्ट कर लेंगे। अच्छा, और कुछ? एक और दरख्वास्त है, अगर एक छोटी सी बुकलेट मिल जाए हिंदी की, क्योंकि मैंने अभी ऑनलाइन चेक किया,
most of the explanations are in English. जो आपने अभी जो चैतन्य महाप्रभु के लिए आश्रम, आई वुड रिकमेंड कि आप इंग्लिश में ही पढ़िए, बिकॉज प्रभुपाद हैज रिटन ऑल द बुक्स इन इंग्लिश ओनली। तो ऊपर से भी आता है। प्रभुपाद ने सब बुक्स इंग्लिश में लिखे हैं। प्रभुपाद का इंग्लिश बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। यू ऑलरेडी नो इंग्लिश, बट कुछ कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन आप पढ़ते 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 आपका वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगा, और साथ में आप प्रभुपाद, क्योंकि ट्रांसलेशन होता है, ओरिजिनल जो वर्ड्स हैं उसमें जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं समझ सकते उनके लिए ठीक है, हिंदी में पढ़ना अच्छा है, बट आई वुड सजेस्ट, क्योंकि प्रभुपाद ने ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा। और दूसरा ये भी रीज़न है कि ये इंटरनेशनल सोसाइटी है, इसलिए आपको आप सबको यहाँ इंडिया में नहीं, पूरा फॉरेन कंट्रीज में भी जाके प्रीचिंग करना है, विदेशों में भी, विदेशियों के लिए भी हमें प्रीचिंग करना है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। सो बेटर यू टेक इंग्लिश एज अ मीडियम। प्रभु जी जो रस जो था हिंदी का, नहीं, हिंदी में रस नहीं, इंग्लिश में और ज़्यादा अच्छा रस है। आप टेस्ट तो करो, प्रभुपाद का बुक्स इंग्लिश में पढ़ने का रस ही अलग है। यू रीड प्रभुपाद बुक्स इन इंग्लिश, इट गिव्स यू अ स्पेशल रस। मुझे हिंदी में पढ़ने से मुझे रस ही नहीं आता, प्रभुपाद का इंग्लिश में पढ़ोगे मज़ा आता है। प्रभुपाद ने जो वर्ड्स यूज किया, इस तरीके से प्रभुपाद जी ने प्रेजेंट किया, इट्स वेरी स्पेशल। आएगा आपको भी, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी में कभी भी मत पढ़ो, पढ़ सकते हो, बट ट्राई टू डेवलप द हैबिट रीडिंग इंग्लिश। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज रॉन्ग और बैड हिंदी में पढ़ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़ो, लेकिन ट्राई करो कि इंग्लिश में पढ़ो। ऑलराइट, थैंक यू, विल स्टॉप देयर, इट्स क्वाइट लेट। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य शिक्षाष्टकम की समवेत गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे।